कमलम् प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारम् शेषे पुण्यतीर्थयरे ससर्वसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणेयणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सर्वे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि यवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अध्यावयवगाणं साहूणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् णाणपहाणासमं समासेज्य उगसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाणसम्पत्ति। एक उक्ति चलती है, पापाद हमने मंत्र के द्वारा ये सिद्धि कर दी कि भाई ये आत्म वस्तु ही सर्व प्रकार से ध्यान योग्य है, यह आत्म वस्तु ही किंग मेकर है। देखो किंग मेकर का और एक अर्थ मैं बताता हूँ, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य को जब छोटा था ना चाणक्य, तो किसी ज्योतिष ने उसको देख लिया, उसको दांत थे जन्मतः, तो चाणक्य को देखकर उसने कह दिया ये राजा बनेगा, पूरे देश पर राज्य करेगा। ओह, इस दांत की वजह से मुझे राजा मतलब राज्य करेगा, ऐसा दांत की वजह से मेरी महंतता आकी जा रही है, नहीं चाहिए ये दांत। वो छोटा बालक उसने उसी समय पत्थर लिया और उस दांत को तोड़ दिया। लो तो फिर इमीडिएटली ज्योतिष ने बोल दिया ये राजा नहीं, ये राजा बनाएगा। समझ में आया? किंग मेकर। अर्थात फिर उसी चंद्रगुप्त ने नंद डायनेस्टी को परास्त करने के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हेर लिया और चंद्रगुप्त को सपोर्ट दिया, उसको राजा बना दिया। सारा प्रशासन तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य ने चलाया, लेकिन नाम चंद्रगुप्त का हो गया। ये ऐसी बात है। तो किंग और किंग मेकर की बात, ये थोड़ा सा अंतर समझ में आया। अब अपने यहाँ पर क्या है, मेरी ज्ञान पर्याय ही किंग है और मेरा ज्ञान ही किंग मेकर है। समझ में आ रहा है क्या? अपने यहाँ पर द्वैतपना नहीं है, अद्वैतपना है अपने यहाँ पर। ठीक है, तो उदाहरण तो शिक्षा मात्र है, समझाने के लिए होते हैं, लेकिन उसमें से भाव हमको निकालते आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। हाँ, तो इन शॉर्ट क्या हुआ, द्रव्य गुण पर्याय उनको ही तो नमस्कार हुआ है। पहले कलश के माध्यम से द्रव्य गुण पर्याय को ही तो नमस्कार किया, और द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग थोड़ी होते हैं। अखंड वस्तु ही द्रव्य और गुणा क्या है वो, न द्रव्य गुण बिना द्रव्य हो नहीं, और दोनों अव्यतिरिक्त रहे सदा। इसलिए क्या है वो, द्रव्य और गुण एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, अविनाभावी है। अविनाभावी मतलब क्या, द्रव्य गुण के बिना नहीं होता और गुण द्रव्य के बिना नहीं रहता। एक और एक बात आई है, उत्पाद हो ना भाव का, ना नाश हो सद्भाव में। उत्पाद वे करते रहे सब द्रव्य गुण पर्याय में। सभी द्रव्य अपना उत्पाद वे जो कुछ कर रहे हैं वो गुण और पर्याय के माध्यम से कर रहे हैं। अर्थात द्रव्य ही उत्पाद को प्राप्त होता है, द्रव्य ही
नाश को प्राप्त होता है, लेकिन द्रव्य ही ध्रुव रहता है। ये हमको समझते आना चाहिए। ठीक है, ये ऐसी व्यवस्था है, व्यवस्थित व्यवस्था है, इसको हमको समझना चाहिए। हम कभी कहेंगे द्रव्य ही उत्पाद को प्राप्त हुआ, हम कभी कहेंगे पर्याय उत्पन्न हुई। समझना क्या है? समझना कुछ नहीं है, पर्याय का ही उत्पाद होता है और पर्याय का ही नाश होता है, लेकिन वो द्रव्य के साथ में ही वो पर्याय है, द्रव्य के अलग पृथक निकली नहीं है। किसी प्रयोजन से उस पर्याय को बाहर निकालकर बताया जा रहा है, सचमुच वो पर्याय द्रव्य से बाहर निकली ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये प्रवचन सार की टोन है, पर्याय को द्रव्य के साथ मिलाकर कथन करना, और समय सार की टोन है कि पर्याय को द्रव्य से पृथक करके बाहर निकालना और उसको हे भी बता देना। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तो एक समय की ना नाशवंत है ना, हमारा कोई काम की नहीं है, तो इस न्याय से वह केवल ज्ञान की पर्याय को भी हे मान लिया है किसी अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय की दृष्टि करेगा तो त्रिकाली ध्रुव से दृष्टि हट जाएगी, और हमारा प्रयोजन क्या है? त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि करने से केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है, और इसलिए केवल ज्ञान त्रिकाली ध्रुव को ही उपादेय जानकर उसकी दृष्टि करने की प्रेरणा दी जाती है समय सार में। लेकिन प्रवचन सार में यहाँ पर पूरी वस्तु व्यवस्था को दिखाया जा रहा है, अरे अखंड वस्तु को दिखाया जाएगा। याद रखना, समग्र वस्तु समझे बिना आप नए चला ही नहीं सकते। देखो, एक प्रकरण आया, प्रमाण नयर अधिगम, अपनी चर्चा हुई थी। कह रहे साहब, प्रमाण बड़ा शब्द है और नए छोटा शब्द है, तो आपने गलत कर दिया। आपने पहले नए प्रमाण अधिगम ऐसे वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा सूत्र लिखवा। आचार्य के देव कह रहे, भाई एक अपेक्षा तुम्हारी सही है, लेकिन उससे बड़ी अपेक्षा, उससे स्ट्रांग तर्क ये है कि जो पूज्य होता है उसको पहले लिखा जाता है। तो पूज्य कौन है साहब? पूज्य प्रमाण है। क्यों? जब तक समग्र वस्तु ही समझी नहीं, उसमें नए कहाँ चलाओगे? नए वहीं पर चलाओगे जब वस्तु समझ में आई। जैसे जब तक मुझे आपने समझा ही नहीं है, तो मैं भाई हूं या पिता हूं या बेटा हूं या और कुछ उपति हूं, यह आप लगा ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है क्या? जब तक वस्तु ही समझी नहीं है तो आप उसके ऊपर नए कैसे लगाओगे? इसलिए पहले वस्तु को समझा जाता है, और वस्तु प्रमाणात्मक होती है, और समग्र वस्तु में फिर नए चलाए जाते हैं, और फिर नए के माध्यम से वस्तु की प्राप्ति होती है। अर्थात वस्तु की विशेषता जानने से वस्तु में और स्थिरता बढ़ती है। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रमाण नयर अधिगम, उसकी बात चली, और मुझे इसमें इतना ही कहना था कि प्रमाणात्मक वस्तु जानने के पश्चात ही नयात्मक वस्तु में प्रवेश किया जाता है। प्रमाण की वस्तु नहीं जानी है तो नयात्मक वस्तु को समझा ही नहीं जा सकता। इसलिए समय सार पढ़ने से पहले कंडीशंस अप्लाई लगाई थी, पहले प्रवचन सार और पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ पढ़कर आना, ऐसा आचार्य देव ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी। और इसलिए अब ये हम प्रवचन सार ग्रंथ के माध्यम से वो समग्र जिनेश्वर भगवान का जो उपदेश है, सारभूत वस्तु है, उस वस्तु को पहले समझेंगे, और इस वस्तु को समझने के बाद में फिर हम सहजता से समय सार की जो दृष्टि के विषयभूत वस्तु है उसको भी हम समझ पाएंगे। इसका मतलब प्रवचन सार में आत्म वस्तु को ध्यान का कोई प्रोसेस नहीं है क्या? अरे है ना, कोई भी ग्रंथ उठाओ, अरे प्रथमान्यों के ग्रंथ में भी आत्म वस्तु ध्यान की प्रेरणा तो दी जाती है, वहां पर भी अध्यात्म घटित करा के दिखाया ही जाता है। जैसे 80वीं गाथा में जब जाएंगे वहां पर वे बताएंगे, जो जानदि अर्हंतम दवत्त गुणत्त पज्जयतेहिं सो जानदि अप्पानम मोह खलु जादि तत्सलम, अर्थात मोह लय को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मोह किस प्रकार नाश को प्राप्त होता है उसकी पूरी प्रक्रिया वहां पर दी गई है। अर्थात आत्मानुभव की तो बात कर रहे हैं ना साहब, तो इसका मतलब प्रवचन सार में बात आई नहीं ऐसी नहीं है, लेकिन हमको डिराइव करनी पड़ेगी। समय सार में रेडीमेड दी है,
यहाँ पर डिराइव करनी पड़ेगी, इतना सा अंतर है, लेकिन मिलेगा तो यहाँ पर भी अध्यात्म मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला कलश, इसमें णमोकार मंत्र तुल्य मंत्र की स्थापना की है। इस मंत्र की सिद्धि यदि कोई करना चाहता है तो अटूट और अखंड विश्वास इस मंत्र के ऊपर हो तो हमको इस मंत्र की सिद्धि हो जाती है। देखो और एक बात बताओ आपको, मंत्र एक तो अक्षर हीनादिक होंगे तो भी मंत्र की सिद्धि नहीं होती, एक, और दूसरा मंत्र में आपको विश्वास नहीं होगा, भले आपने अच्छे से सही उच्चारण किया लेकिन मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो भी आपको मंत्र की सिद्धि नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या? और ये ऐसा अमोघ मंत्र अमृतचंद्र स्वामी परोस रहे हैं जिसको गुणने से, ग्रहण करने से, अनुभव करने से हमको साक्षात आत्म वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आ रहा है? चलिए, ये अपना पहला कलश हो गया। दूसरे कलश की अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। याद रखना, ये समय सार के पहले 3 कलश अर्थात आत्मख्याति के पहले 3 कलश और इस तत्व प्रदीपिका के पहले 3 कलश, इनमें बहुत साम्यता, विषय साम्यता है। समझ में आ रहा है? मात्र शब्दों की हेरा फेरी है, नहीं तो विषय तो वही का वही है। काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखो ना, आचार्य अमृतचंद्र की वो मतलब कलात्मक शैली, शब्द की पावर आप इसमें से नोटिस करते होंगे कि क्या उस ज्ञान का सामर्थ्य होगा। जब उनके ज्ञान में इतना सामर्थ्य है तो केवल ज्ञान में कितना सामर्थ्य होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, तो हमको सहज ही एक की विद्वत्ता देखकर हमको केवल ज्ञान के सामर्थ्य का विश्वास होना चाहिए। देखो जैसे ब्रह्मचारी रायमल जी हुए हैं टोडरमल जी के समकालीन, उन्होंने पंडित जी को मिलने के लिए कितनी तपस्या की होगी, आपको ज्ञात है क्या? जैसे पंडित जी को देखो, हम तो आज कितने सुलभ अवसर में खड़े हैं, अपने घर पर बैठकर हम इजीली किसी विद्वान को डायल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सब कुछ। आप उनकी तपश्चर्या को देखो, उनकी धगश को देखना। अभी ये ब्रह्मचारी रायमल जी रहते थे किसी दूसरे गांव, उनको पता चला, उनको कोई शंका थी तो पता चला कि पंडित टोडरमल जी इनकी शंका का समाधान करेंगे, तो इसलिए वे जयपुर आए तो पता चला कि नहीं, ये सिंघाना रहते हैं और कभी कभी आते हैं, तो फिर से चले गए। अभी उस समय में आवागमन भी कुछ नहीं था, 100-200 किलोमीटर जाना और आना, मतलब 10-10, 15-15 दिन निपट जाते थे। समझना, खान पान की क्या व्यवस्था होती होगी, क्या होगा आप देखना, और तभी शुद्धि का खाते थे। चलो आगे, तो हो गया। दूसरी बार फिर से आ गए, फिर से नहीं मिले, फिर क्या करे, उदयपुर गए। उदयपुर में वहां पर दौलत राम जी कासलीवाल मिले, उनको प्रश्न पूछे लेकिन समाधान नहीं हुआ। फिर वो वृंदावन दास जी को मिलने गए, उनको प्रश्न पूछे, उनसे समाधान नहीं हुआ। फिर से आए जयपुर, नहीं मिले। अब की बार वो गए सिंघाना डायरेक्ट। सिंघाना जाकर वहां पर पंडित जी को मिले। मिलने के बाद में उनको हजारों प्रश्न किए, हजारों। उन्होंने लिखा है, हमने मल जी को हजारा प्रश्न किए और मल जी ने हजारा प्रश्न का उत्तर एकमात्र गोमट सार के आधार से उत्तर दिए। गोमट सार के आधार से उन्होंने हजारों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तब मुझे उनके समाधान को प्राप्त करके मुझे केवल ज्ञान की महिमा भासित हुई। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? हमको अगर अमृतचंद्र स्वामी के शब्द रचना, उनके शब्द वैभव का आपको बहुमान आ रहा है, वो किस प्रकार उसका गुम्फन कर रहे हैं, तो आपको केवल ज्ञान की महिमा आनी ही चाहिए। इसी को कौन सा ज्ञान कहते हैं? एक विशेष ज्ञान है। अपनी एक वस्तु को देखकर हमको दूसरी वस्तु का ज्ञान हो जाता है, उसको कौन सा ज्ञान कहते हैं? कोई बताएगा? बहुत अच्छा, प्रत्यभिज्ञान।
एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का अनुमान करना, नक्की करना कि ये एक के छाते को देखकर दूसरे का ज्ञान करना, ऐसा ही मेरा भी छाता ऐसा ही है, ये उसको प्रतिविज्ञान कहते। ये थोड़ा बहुत तर्क और अनुमान में भी चला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, बट प्रतिविज्ञान इज नॉट रॉन्ग आंसर। चलिए, तो कहा थे अपन, ये मैंने उनके शब्द रचना के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित किया। आइए अब दूसरे कलश की तरफ बढ़ना है। हाँ, देखो एक मिनट, थोड़ा सा बढ़ाता हूं। हाँ, अच्छा ठीक है। ज्यादा समझ में नहीं आता, दिख रहा है सबको? दूसरा कलश। हेलो लुप्त महामोह तमस्तोमं जयत्यदः प्रकाशय जगत्तत्वं अनेकान्तमयं महा। फिर से, हेलो लुप्तं महामोह तमस्तोमं जयत्यदः प्रकाशय जगत्तत्वं अनेकान्तमयं महा। महामोह तम को करे क्रीड़ा में निस्तेज, सर्व जग आलोकित करे अनेकांतमय तेज। क्या कह रहे देखो, हेलो लुप्त। हेलो लुप्त मतलब क्या? क्रीड़ा मात्र में, ऐसे ही चुटकी बजाते हुए। अपन कहते ना, ये काम मेरे दाएं हाथ का, बाएं हाथ का, ऐसे चुटकी बजा के अपने काम होते हैं। तो कह रहे हेलो लुप्त मतलब ऐसा चुटकी में काम होता है। क्या? महामोहतम स्तमो, महामोहतम को क्या कह रहे हैं? नष्ट करता है, उसका नाश करता है। स्तमो, स्तमम अर्थात नाश करना, अंधेरा मतलब यहाँ स्तमम मतलब नाश करने की तरफ उनका संकेत है। तो महामोह रूपी अंधकार कहो, उसका क्षण मात्र में ही अभाव कर देता है। ठीक है, इसलिए क्या है? जयत्यद। जयत्यद मतलब क्या? जयवंत वर्ते। ओ, अपन जयकारे देते हैं ना, देखो जयकारे ये देने चाहिए। किसके? हाँ, ये जिनवानी माता की जयकारे दे रहे हैं यहाँ पर। कैसे, कहां से निकाला? देखो ना, पढ़ते आगे। प्रकाश जगत तत्वम अनेकांतमयम महा। आया क्या? प्रकाशाय जगत तत्वम अनेकांतमयम महा। महान अनेकांतमय जो पदार्थ है वो प्रकाशित कर रहा है, अर्थात सारे मोह रूपी मोह को नाश करने में वो समर्थ है। ऐसा यह अनेकांतमय पदार्थ ही जयवंत वर्ते। नाउ व्हाट इज अनेकांत? तो कह रहे अनेकांत मतलब जिनवानी। और व्हाट इज अनेकांत? अनेकांत मतलब सम्यक ज्ञान। व्हाट इज अनेकांत? अनेकांत इज केवल ज्ञान। व्हाट इज अनेकांत? अनेकांत मतलब अनेकांतात्मक मेरी आत्म वस्तु। कितनी बातें बताई मैंने? कोई रिपीट करेगा? कौन सी बात बताई? मैं फिर से रिपीट करता हूं। अनेकांत मतलब मेरी आत्म वस्तु। ओके, पहला अनेकांत। दूसरा अनेकांत अर्थात वो सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान ही अनेकांतमय है। 1 2। फिर तीसरा विशेष अर्थ, केवल ज्ञान को अनेकांत कह दिया। और चौथा अर्थ वो द्रव्य श्रुत अर्थात जिनवाणी, इसको अनेकांत कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? यदि आपको आत्मख्याति का दूसरा कलश याद है तो वहां पर क्या है? अनंत धर्म नस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम। वो भी फिर से कहे नित्यमेव प्रकाशिताम, वो नित्य प्रकाशित रहो। और फिर से वहां पर क्या कह रहे? अनंत धर्म नस्तत्वम पश्यन्ति। पश्यन्ति मतलब देखती है, पश्यन्ति का अर्थ दिखाती भी है। 2 अर्थ कर रहा हूं वहां पर भी।
पश्यंती मतलब देखती भी है, पश्यंती मतलब दिखाती भी है। तो इस न्याय से दिखाती है जिन्वानी, देखती है ज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? तो इस प्रकार वहां पर भी यही अर्थ किए है, जयचंद साहब ने उसके अर्थ किए और बहुत अच्छा अर्थ किया है। वहां पर उस जिन्वानी को उन्होंने सरस्वती की उपमा दी है। नाउ व्हाट इज सरस्वती? सरस्वती कह रहे हैं कि लोक में जो सरस्वती की मूर्ति बनाई जाती है, सचमुच वो अपने यहां से कॉपी हो गई है। क्या कॉपी हो गया है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी अपन चर्चा करते। सरस्वती किसको कह रहे हैं? देखो, हाँ, सरस्वती की मूर्ति आपने किसी ने देखी होगी, तो उसके अपन थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। सरस्वती जो होती है ना, वो उसको पहले 4 हाथ होते हैं, 4 हाथ। ओके, आप विशेषण लिखते जाइए, 4 हाथ। ओके, फिर आगे, हाँ चलो 4 हाथ के आगे आप लिखिए 4 हाथ इज इक्विवेलेंट टू 4 अनुयोग। समझ में आ रहा है क्या? 4 हाथ क्यों दिखाए? क्योंकि 4 अनुयोग, और चारों अनुयोग और मुख क्या है? 4 हाथ है और उस सरस्वती को एक मुख है। मतलब क्या? एक वितरागता को ही प्रदर्शित करने वाली है। चारों ही अनुयोग एक वितरागता के ही परिचायक होते हैं और कुछ नहीं। आप कहा मतलब जिन्वानी को कहीं से भी पढ़ना, उसमें से निष्कर्ष हमको वितरागतामय ही निकालना। जिन्वानी को पढ़कर यदि राग द्वेष प्रकट हो गया तो समझना वो जिन्वानी नहीं है, वो जनवानी है, वो शास्त्र नहीं शस्त्र है। समझ में आ रहा है क्या? और हमने किसी अन्य की वाणी सुनी, अन्य मतावलंबियों की वाणी सुनी और उसमें से हमने स्याद्वादमय अर्थ निकाला तो वो हमारे लिए जिन्वानी हो जाती है। और हमने जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनकर इसमें से गलत अर्थ निकाला तो ये हमारे लिए जिन्वानी नहीं है, ये हमारे लिए शस्त्र हो गया। ये हमारा ही गला काटने वाली है, हमको संसार में डुबोने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो कहां से बात लाई? ये 4 हाथ इज इक्विवेलेंट टू ये 4 अनुयोग, और 4 अनुयोग और एक मुख। एक मुख क्या कह रहा है? एक वितरागता को ही प्रदर्शित करेगा या उसी का निरूपण करेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो और एक बात बोलो आपको, बिल्ली कहीं से भी गिर जाए या छिपकली कहीं से भी गिर जाए, वो गिरती तो अपने पंजों पर ही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो जिन्वानी कहीं से भी निरूपित हो जाए, वो एक वितरागता को ही निरूपित करेगी। समझ में आया क्या? जैसे बिल्ली अपने पंजे पर ही खड़ी होती है, वैसे ही जिन्वानी चारों अनुयोगों के माध्यम से एक वितरागता को ही प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब देखो, हाँ, सरस्वती के एक हाथ में जाप माला है, एक हाथ में शास्त्र है, एक हाथ में सितार है और एक हाथ में शंख है। क्या क्या है? फिर से, जाप माला, शास्त्र, सितार और शंख। अब देखो जाप माला क्या कह रही है? जाप माला सामायिक का परिचायक है। जाप माला किसका परिचायक है? सामायिक का। हाँ, फास्ट लिखिए, ये जाएगा अभी। ये सितार कह रहे भक्ति का परिचायक है। शास्त्र ये स्वाध्याय का परिचायक, और शंख ये ओंकार ध्वनि का परिचायक है। समझ में आ रहा है? जिन्वानी मतलब ओंकार ध्वनि से आई हुई, मतलब यहां वहां से कल्पना मात्र नहीं है, ये अपौरुष है जो अन्य लोग कहते हैं, ऐसा नहीं, ये प्रमाण पुरुष के द्वारा निरूपित की गई है जिन्वानी। समझ में आया? ओंकार ध्वनि का परिचायक है। 4 बातें हो गई। अब देखिए सरस्वती कहाँ है? वो कमल पर बैठी है। कमल पर बैठी है, खड़ी नहीं है। जो लक्ष्मी होती है ना, वो खड़ी दिखाते हैं। हंस
एक हंस होता है। देखो हंस किसका परिचायक है? भेद विज्ञान का परिचायक। वमन वमन नहीं, मतलब वो क्षीर और नीर को भिन्न कर। कमल, अच्छा हम कमल की चर्चा कर रहे थे। ओके ओके सॉरी। अभी पहले हंस का डाल दीजिए। हंस का आप ये लिखिए कि वो भेद विज्ञान का परिचायक, ठीक है। और सरस्वती कमल पर स्थित है, सरोवर में कमल है, अर्थात यहां पर यह बताना चाहते हैं कि जिस हृदय में या जिस आत्मा बसता है वही सरस्वती बसती है। समझ में आया? जिस हृदय रूपी सरोवर में आत्मा बसता है वही सरस्वती बसती है। समझ में आया क्या? अर्थात अब देखो हमको आत्मा का बहुमान कितना है वो डिसाइड करेगा कि हमको आत्मानुभव होगा कि नहीं होगा। जिसको आत्मा की महिमा ही नहीं है उसको आत्मानुभव होने की संभावना भी नहीं है। अर्थात जिसको दिन रात आत्मा की धगश, आत्मा की धुन लगी रहती है वही आत्मानुभवी होने का पात्र है। जैसे अर्थार्थी क्या करता है? दिन रात अर्थार्जन कैसे हो सकता है इसकी धुन में रहता है। मैं कैसे कहां पर इन्वेस्ट करूं तो पैसा होगा, मुझे कैसे 2 पैसे का लाभ होगा, इसका ही जिसको निरंतर वहां पर होती है वो अर्थार्थी हो गया। विद्यार्थी कौन है? जिसको दिन रात अपने को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलाने हैं, इसकी धुन चढ़ी है इसलिए दिन रात अभ्यास करता है, वो विद्यार्थी है। उसी प्रकार यह आत्मार्थी कौन है? जिसको दिन रात आत्मा को ध्याने की, आत्मा को ग्रहण करने की, आत्मामय होने की भावना जागृत हो गई है, वो आत्मार्थी। समझ में आया? तो ये हृदय में ये कमल पर स्थित जो सरस्वती है ये बैठी हुई है। बैठी हुई का और एक परिचायक ये है कि जहां पर विराजती है वो उसको छोड़कर नहीं जाती है। जैसे लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी खड़ी है, वो कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा। वेश्यासम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन सरस्वती का ऐसा नहीं है, एक बार बैठ गई तो बैठ गई। समझ में आया क्या? इसलिए विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या राज सुपूज्यते नहि धनम, विद्या विहीन पशु। क्या बात आ गई फिर से? विद्या ये क्या है? नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम, सबसे गुप्त धन है। गुप्त धन है एक। दूसरा क्या है? विद्या का भोग करने से यश मिलता है और विद्या ही गुरुओं की गुरु है। यश भी हमको अगर प्राप्त होना है तो विद्या के माध्यम से, विद्या की उपासना से। अर्थात यहाँ पर क्या लगाना? सरस्वती की उपासना या अनेकांतमयी इस जिनवाणी की उपासना से ही मुझे शाश्वत विद्या की प्राप्ति होगी। अर्थात अगर अमृतचंद्र स्वामी की भाषा में समझना है, मुझे इस आत्मा की उपलब्धि, आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव प्रत्यक्ष के माध्यम से हुआ है। अर्थात फिर से आत्मा का प्राप्ति, आत्मानुभव की प्राप्ति, आगम का सेवन, महत्वपूर्ण बात। अर्थात इसकी उपासना करने योग्य है। उपासना मतलब क्या मालूम है क्या? रोज आराधना करना, आरती लेना और द्रव्य यहाँ का वहां करना, नमस्कार ठोकना, इसको उपासना नहीं कहते हैं। अरे उपासना मतलब दिन रात इसी का चिंतन, इसी का मनन, इसमें ही डूबे रहना और इसमें से इसकी गहराई में उतरकर इसके भावों को निकालने का प्रयास करना, ये उपासना है। समझ में आ रहा है क्या? देखो कोई साधारण काम नहीं है, लेकिन पुरुषार्थी जीव ये सब कर लेता है। ठीक है। और क्या कहा? विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परम दैवतम। अर्थात हमको कभी एकांत भाषित ही नहीं होता है।
ज्ञानी जीव को एकांत भाषित, मैं अकेला हूं ऐसा भाषित नहीं होता। अज्ञानी को निरंतर एकांत खाने को उठता है और ज्ञानी को एकांत आनंद का प्रदाता है। देखो अभी कितना अंतर है। और लास्ट कह रहे हैं विद्याराज सुपूज्यते नहीं धनम विद्या विहीन पशु, अर्थात राजा भी विद्या को नमस्कार करता है, धन को नहीं करता है। इसलिए धन के लोलुपी जीवों को ये विचार करना चाहिए कि मैं किसके पीछे भाग रहा हूं, क्यों भाग रहा हूं। और एक आत्मा की स्थिरता सब कुछ प्रदान करने वाली है। देखो आज मेरी थोड़ी चर्चा चल रही थी, मैंने घर में बताया, देखो ऐसी बात है ना, जिसको स्वास्थ्य अच्छा रखना है उसने क्या करना, कह रहे आत्मानुभव करना। जिसको बहुत पैसा कमाना है उसने क्या करना, उसने भी आत्मानुभव करना। और जिसको मोक्ष में जाना है उसने क्या करना, उसने भी आत्मानुभव करना है। तीनों काम एक आत्मानुभव से ही होते हैं। हाँ समझ में आ रहा है क्या, अपेक्षाएं थोड़ा सा गड़बड़ नहीं करना। आत्मानुभव के माध्यम से ये सब हो जाता है। देखो ना रत्नगण शावकाचार्य में आया कि नहीं, वहां पर सम्यक दृष्टि क्या क्या होता है, तो राजा होता है, चक्र होता है, इंद्र होता है, याम होता है, क्या होता है, सब हो गया कि नहीं। 6 खंड का अधिपति होता है और फिर मोक्ष भी जाता है। वहां एक बात आ गई। फिर बहुत पैसा, चक्रवर्ती के पास 6 खंड की विभूति, हो गया कि नहीं। या इंद्र हुआ तो इंद्र के पास में भी कितनी संपत्ति और कितना ऐश्वर्य है कि नहीं। तो कह रहे कि बात इन शॉर्ट, और स्वास्थ्य तो सबका अच्छा ही रहता है। वज्र ऋषभ नाराज संगणन वाले, समचतुरस्र संस्थान वाले, और क्या चाहिए। अरे सब कुछ तो, सब अनुकूलता तो मिल गई है। अर्थात जिसको शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए, भोग चाहिए, और सब कुछ आत्मा के आश्रित होकर मिल जाता है। समझ में आया। देखो एक तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, देव आयु के आश्रव का कारण क्या, 7वें अध्याय की बात है। और वहां पर कहा सम्यक्त्व यह देवायु के आश्रव का कारण है। सराग संयम, संयमा संयम, ये भी देवायु के आश्रव के कारण बताए हैं। तो प्रश्न किया गया, साहब आपने अभी पहले अध्याय में ही बोल के आए हो आप, क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अर्थात ये मोक्ष मार्ग है, और आप यहाँ पर आश्रव के कारण में सम्यक्त्व को गिना रहे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? Okay, this is not nonsense. This is making some sense. You understand my language. आप मेरी अपेक्षा को समझो। अनेकांतमय मेरी वो कथन शैली है। हम यहाँ पर उस सम्यक्त्व की महिमा में, उसके साथ में जो शुभ राग पाया जाता है, शुभ भाव है, उसकी वजह से ये देवायु बनती है, ये समझाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन लौकिक जनों की दृष्टि में देवायु की महत्ता है ना, तो उनको सम्यक्त्व के माध्यम से उस आयु की महत्व, मतलब सम्यक्त्व प्राप्त करो तो देवायु मिलती है, ऐसी प्रेरणात्मक बात रखी है। लेकिन मूल बात तो ये है कि वो आश्रव है, बंध का कारण है, संसार का कारण है, ये बात पक्की। लेकिन सम्यक्त्व के साथ साथ जो शुभ राग है उसकी वजह से वो हो रहा है, सम्यक्त्व की वजह से नहीं। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये कलश की बात क्या थी, फिर से एक बार कलश को अपन पढ़ लेते हैं। हेलो लुप्त महामोह तमस्तोमं जयत्यद प्रकाशय जगत्तत्वम् अनेकांतमयम् महा। हाँ, महामोह तम को करे क्रीड़ा में निस्तेज, सब जग आलोकित करे अनेकांतमय तेज। देखो अर्थ पढ़ रहे नीचे अपन, जो महामोह रूपी अंधकार समूह को लीला मात्र में, डू यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ लीला? लीला मात्र मतलब क्या? हाँ, जैसे कृष्ण की क्या करते थे, लीला मात्र। लीला मतलब क्या? उनके लिए खेल का काम हो गया है। हाँ, ऐसे ही चुटकी में काम कर लेते। जैसे उन्होंने अन्यमति का है ये, कालिया नाग को उन्होंने क्या किया, लीला मात्र से उन्होंने परास्त किया। समझ में आया? या किसी आसुर को उन्होंने लीला मात्र से परास्त कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि लीला मतलब एक चुटकी बजाकर, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लीला मात्र से नष्ट करता है और जगत के स्वरूप को प्रकाशित करता है। हाँ, जगत का स्वरूप प्रकाशित करता है। वहां पर
दूसरे आत्मख्याति दूसरे कलश में क्या आया था? पश्यन्ति प्रत्यगात्मन। प्रत्यगात्मन का अर्थ क्या है? पृथक आत्मा। मुझ पृथक आत्मा को जगत से भिन्न दिखाती है, अर्थात जग को आलोकित ही कर दिया। समझ में आया क्या? मेरा निज चैतन्य स्वभाव का प्रकाश करना कहो या फिर जगत का आलोकित करना कहो, एकार्थवाची है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आत्मा में झांक कर तो देखने वाला हूं तीन लोग को, और आज भी सचमुच मुझे बाहर की जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है ना, सचमुच मैं अपने ज्ञान दर्पण में देखकर कह रहा हूं। लेकिन उपचार से मुझे ऐसा भ्रम हो गया है कि मैं आंखों से देखता हूं, मैं कान से सुनता हूं, मैं नाक से सूंघता हूं, रसना से चखता हूं और स्पर्श इंद्रिया से स्पर्श करता हूं। ये सब मैंने भ्रम से इंद्रिय आश्रित पना अपना मान रखा है, लेकिन सचमुच मेरे ज्ञान दर्पण में ही ये सब झलकते और मैं ज्ञान से ही सब जानता हूं। ये मुझे नक्की करना चाहिए। ज्ञान गे द्वैत के लिए कोई अवसर नहीं है, ज्ञान गे अद्वैत के माध्यम से ही सब जानने में आता है, ऐसा हमको समझना चाहिए। तो सब जगह आलोकित हो गया, अर्थात अपने आत्मा में ही तीन लोक, तीन काल के सर्व पदार्थ झलक जाते हैं, इसलिए सब लोग आलोकित हो गया। समझ में आया क्या? हाँ, कौन है ये? अनेकांतमयी ऐसी यह जिनवानी, वह अनेकांतमय तेज सदा जयवंत वर्तता है। जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो। ओ कितनी बात है ना। अरे लोग में तो वो कुदेवों को इतने जयकारे लगाए, जय 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 भवानी बोलते, जय शिवाजी बोलते। अरे एक लौकिक व्यक्तित्व को भी इतना वे पूज्य कर लेते हैं। यहाँ पर साक्षात जो निज आत्मा का परिचय जिसके माध्यम से होने वाला है, ऐसे निज वैभव का की सामर्थ्य को जो खोलने वाला है, वो आनंद की कणिका को जो जगाने में समर्थ है, सबल कारण है, ऐसी जिनवानी को जयवंत क्यों नहीं कहे? समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हम जब अपना शास्त्र वाचन हो जाता है, शास्त्र चर्चा हो जाती है, प्रवचन हो जाता है, उसके बाद अपन क्या करते? जिनवानी स्तुति करते। क्यों? जावाणी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूढ्यो। वहां पर भी फिर से यही कह रहे हैं, जिस वाणी के माध्यम से मुझे लोक आलोक का ज्ञान हो गया और मुझसे पृथक भाषित हो गए, इस वाणी ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, इसलिए मैं उसको बारंबार नमन करता हूँ, ढोक देता हूँ। ऐसी बात है। और एक बात याद रखना, तीन ही चीजों को वंदना की जाती है, एक तो देव को, एक तो शास्त्र को, और एक गुरु को। गुरु मतलब कौन? गुरु मतलब लौकिक गुरु नहीं, पंच परमेष्टि वाला गुरु की बात है। समझ में आया? जो सत्यार्थ गुरु पद में बैठा है उसके नमः वंदन की बात है। इस न्याय से पंचम गुणस्थान वर्ती को वंदना नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या? छठा और उसके आगे गुणस्थान वर्ती को ही वंदना की जाती है। ये स्पष्ट बात अष्टपौड़ में आई है। समझ में आया क्या? असंजदम न वंदे, अर्थात असंयमी वंदन के पात्र नहीं है, वो सकल संयमी ही वंदना के योग्य है। समझ में आ रही क्या बात? ठीक है, ये एक बात हो गई। जयवंत वर्ते, जगत की प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक होने से अनेकांत स्वरूप है। वस्तु के अनेकांत स्वरूप को प्रकाशित करने वाला ज्ञान और वाणी भी अनेकांत रूप ही है। यहाँ पर वही कह रहे, एक तो वाणी, ये वस्तु के अनेकांत स्वरूप को प्रकाशित करने वाला ज्ञान में क्या क्या ले सकते हैं? अनेकांत स्वरूप को प्रकाशित करने वाला ज्ञान मतलब मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो भी अनेकांत। ओके, तीसरी बात क्या लेंगे? वो ज्ञान पर्याय, अर्थात सम्यक ज्ञान की पर्याय, उसको भी हम अनेकांतमयी कह सकते हैं। और लास्ट में केवल ज्ञान पर्याय, जो अनेकांतमयी अवस्था का निरूपण भी करती है, देखती तो है ही और निरूपण भी करती है, तो वो केवल ज्ञान को भी यहाँ पर अनेकांतमयी कहा जाएगा।
समझ में आ रहा है क्या? ये अनेक अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। देखो, इस प्रकार अनेकांतात्मक वस्तु को जानने वाला प्रमाण नयात्मक सम्यक ज्ञान रूप प्रकाश महामोहांधकार का नाश करने वाला है तथा एकांत पक्ष के कथन रूप अंधकार का स्याद्वादमयी सापेक्ष वाणी नाश करती है। फिर से, तथा एकांत पक्ष के कथन रूप अंधकार का स्याद्वादमयी सापेक्ष वाणी नाश करती है। सम्यक ज्ञान प्रकाश कर रहा है और मोह अंधकार का नाश करने वाला है, और एकांत पक्ष के कथन रूप अंधकार का नाश। अभी देखो, थोड़ा सा इसमें मैं समझाता हूं। एकांत पक्ष मतलब क्या, थोड़ा सा इसके ऊपर अभी थोड़ा 5-10 मिनट है, इसके ऊपर वो करेंगे और फिर रुक जाएंगे। एकांत पक्ष मतलब देखो, कोई कहता है कि आत्मा नित्य है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी है, आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है, आत्मा सिद्ध समान है। अर्थात यहाँ पर आत्मा की एट्रीब्यूट्स के ऊपर विचार करके वो आत्मा में ही लीन हो रहा है। आत्मा में राग द्वेष का प्रवेश नहीं, आत्मा प्रभावित नहीं, अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता, ये सब आत्मा की एट्रीब्यूट्स का विचार कर रहा है ये जीव। अब समझना इस बात को, ऐसा समझकर अग्नि जलाती नहीं है आत्मा को, ऐसा समझकर कोई अग्नि में प्रवेश कर दे, क्या होगा? वो दुख को प्राप्त होगा। जिसको यथार्थ निर्णय नहीं है वो दुख को प्राप्त होगा। जैसे शीतलता, पानी का स्वभाव शीतलता है, लेकिन कोई उष्ण पानी ही पी ले तो क्या होगा? जल जाएगा। अर्थात उसने यथार्थ स्वभाव का निर्णय यथार्थ समय में नहीं किया। ये समझने की बात इसलिए है कि एकांत नहीं कर चलेगा। अर्थात जो आत्मा के मात्र नित्य पक्ष को ही मानता है, उसने अनित्यता मानी ही नहीं है, तो क्या होगा? वस्तु का कभी सुधार होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? और जिसने मात्र वस्तु का नाशवंत पक्ष माना है, नाशवंत मतलब क्या? अभावात्मक पक्ष माना है, अनित्य पक्ष माना है, उसने क्या किया है? अभी की वस्तु का अगले समय में नाश हो गया तो फिर सुधार का फिर से अवसर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? यदि मैंने पहले समय में कुछ पाप किया है और अगले समय मेरा द्रव्य नाश को प्राप्त हुआ है, तो अब मुझे उस पाप की फिक्र क्यों होना? अर्थात उसका कुछ भी करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि नाश हो गया द्रव्य का। तो ये कहकर भी अभावात्मक वस्तु भी एकांत वाली है, ऐसा समझ में आता है। इसलिए मान लो कोई नित्य भी माने और अनित्य भी माने, तो उसकी क्या गलती है? कह रहे दोनों के दुर्गुण इसने ले लिए है। समझ में आ रहा है कि उसने स्याद्वाद नहीं लिया है, दोनों एकांतों के दुर्गुणों को ग्रहण कर लिया है, इसने तो डबल मिथ्यात्व का पोषण किया है। इसलिए यहां पर कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य या नित्य अनित्यात्मक वस्तु, ये प्रमाणात्मक वस्तु की बात चल रही है। समझ में आ रहा है क्या? नित्य अनित्यात्मक वस्तु, भाव अभावात्मक वस्तु, ऐसी वस्तु ही है। भेदा भेदात्मक वस्तु, एक अनेकात्मक वस्तु, सामान्य विशेषात्मक वस्तु, ऐसी वस्तु ये प्रमाण की वस्तु है। और इस वस्तु में जिस अंश को देखा जाता है वो नए के माध्यम से होता है। अर्थात जब हम नए के माध्यम से कहते हैं तो दूसरा पक्ष गौण है, उसका हमने निराकरण नहीं किया। अनिराकृत प्रतिपक्ष नया, अर्थात प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करता, उसको मात्र गौण रखता है, उसको नए कहते हैं। जैसे हमने वस्तु को नित्य ही कहा, उस समय में अनित्यपना अर्थात पर्याय में उत्पाद व्यय हो रहा है, ये गौण रूप से हमको स्वीकार है, वो लब्धि में पड़ा है। और नित्य जब कह रहे वो उपयोग में हमारा नित्यपना है और लब्धि में वो अनित्यपना पड़ा है, स्वीकार है, स्वीकृति को पड़ा है, ऐसा कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तभी तो जाकर अनेकांतात्मक वस्तु ग्रहण की जा सकती है, यह हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो एकांत पक्ष का नाश किस प्रकार होता है, ये भी बात यहां पर आ गई। ओके, देखो अब क्या है। ठीक है, लगभग सारी चर्चा आ गई है।
अनेकांत का ही स्वरूप यहाँ पर भी खोलने की बात है और उन्होंने अपने को प्रेरणा की है कि परम भाव प्रकाशक नए चक्र को आप पढ़ो, हमारा अनेकांत समझना है तो। लेकिन मैंने एकदम शॉर्ट में आपको बता दिया, प्रयोजन परक सब बातें रख दी है। और कुछ है तो मैं कल थोड़ी चर्चा लूंगा, नहीं तो अपन तीसरे कलश, यहाँ का ये तीसरा कलश तत्व प्रदीपिका का और तात्पर्य वृत्ति का पहला कलश, इनको लेकर कदाचित अपन पहली गाथा का मतलब पहले 5 गाथाओं का पाठ भी प्रारंभ कर लेंगे या चर्चा भी प्रारंभ कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति कर लेंगे।